और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव की रहने वाली एक युवती तड़के 4-5 बजे घर से बिना बताए निकल गई, जिसके 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चला है, जिस पर परिजनों ने शहर थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए दयालपुरा निवासी युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन गत 9 मई को सुबह 4-5 बजे बिना बताए घर से बाहर चली गई, जो सुबह तक नहीं लौटने पर उसकी काफ़ी तलाश की, जिस पर उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने में लापता युवती के परिजनों ने बताया कि 2 दिन तक उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। नगर पालिका में हो रही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भाजपा पार्षदों ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा तथा नगर पालिका द्वारा बेशकीमती सरकारी भूखंडों की नीलामी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में भाजपा पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका केकड़ी में 40 पार्षद लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं, जिसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से ही पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। पार्षदों को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में मत करने का अधिकार है। जनता के विरोधी प्रस्तावों को पार्षद हमेशा अपने मत के जरिए खारिज करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत 23 जून 2022 को पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या 4 जो कि पालिका की बेशकीमती सरकारी भूखंड की नीलामी से संबंधित है, उस प्रस्ताव को पार्षदों ने बहुमत के साथ खारिज किया था। इसके उपरांत फिर से उस प्रस्ताव को वापस बोर्ड बैठक में रखा गया, जहाँ भी पार्षदों ने जनता के हित को ध्यान रखते हुए वापस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। लेकिन अब सरकारी भूखंडों को बेचने पर आमदा पालिका अध्यक्ष अपने चहेते को लाभ दिलाने के लिए 2 बार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव खारिज होने पर दूसरी गली से बेशकीमती सरकारी भूखंडों को बेचने पर आमादा है, जिसमें भ्रष्टाचार का संदेह है। साथ ही पार्षदों ने बताया कि गत 23 जून 2023 को प्रस्ताव संख्या 5 में विकास कार्य की स्वीकृति व अनुमोदन पर विचार विमर्श के पैरा संख्या 3 में पार्षदों द्वारा विकास कार्यों का टेंडर जारी कर कार्य चालू करवाने का अनुरोध किया, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई तथा नगरपालिका द्वारा जो भी वर्तमान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जानी आवश्यक है। ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि भाजपा समर्थित पार्षदों के साथ नगरपालिका द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। साथ ही शहर में आवारा जानवरों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है, जिनको पकड़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा पार्षदों ने वार्ड नंबर 31 से 40 में सफाई ठेकेदार द्वारा बिना सफाई कार्य किए भुगतान देने पर भी विरोध जाहिर किया गया तथा शहर में लगी घटिया किस्म के रोड लाइटों को दुरुस्त करवाने की मांग की गई। ज्ञापन के जरिए भाजपा पार्षदों ने आमजन हितार्थ मांगे पूरी करने तथा पालिका द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जाँच एजेंसी से जांच करवाने व पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा पार्षद कैलाश चौधरी, मनोज कुमावत, प्रीतम जैन, कोमल राठी, पार्षद प्रतिनिधि संजय बेनीवाल सहित अन्य मौजूद रहे। आज हमने एजेंट साहब को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से जमीन बेचने का एक एजेंडा निकाला है, जो डीएलवी से डायरेक्ट लेके गए। नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में बहुमत के आधार पर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने मिलकर 2 बार इसको खारिज करा दिया तो, लेकिन इन्होंने गली निकाल के डीएलवी से एम्पायर्ड कमेटी को पावर दिला दिया कि ये जमीन बेचान कर सकते। इसमें पूरा भ्रष्टाचार होगा, फर्जीवाड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फिर पार्षदों का कोई मतलब ही नहीं रहा। पार्षदों का कोई बहुमूल्य ने महत्व ही खत्म कर दिया है, क्योंकि ये सब सारे नियम अगर एम्पायर्ड कमेटी करेगी तो फिर पार्षद को चुनने का मतलब क्या है? चुनकर जनता क्यों बेचती है? उनको मुद्दा उठाने के लिए, उनके काम करवाने तो इन्होंने जमीन बेचने का एक तीसरा रास्ता निकाल के ये भ्रष्टाचार करना चाहते। नगर पालिका में भी ये टेंडर निकाले 25-25 लाख के, सभी पार्षदों के वार्डों में निकाले, लेकिन इन्होंने मिक्स में निकाले 4-4। जो सारे काम भी कांग्रेसों के वार्डों में करवाएंगे, बीजेपी के वार्डों में एक भी काम नहीं करवाएंगे, मिक्स में निकालते। तो इसका भी हम विरोध करते हैं। और ये जो सफाई के कर्मचारी हैं, जो भी ठेके पे प्रथा भी है, ये भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो हमने इनको लेके एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर कार्रवाई करें। हमने बहुत पहले भी बहुत बार ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि राज इनका है, मनमर्जी इनकी चल रही। तो आगे से जमीन बेचैन का हम विरोध करते हैं। आगे भी अगर ये जमीन बेचैन का अगर नहीं रुका तो आगे हम धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। जी।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदय कुमार व RRGY शहर निदेशक भूपेंद्र माथुर गुरुवार को केकड़ी पहुंचे तथा महंगाई राहत शिविरों व प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रमाकांत व रतन पवार ने अधिकारियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर विशिष्ट सचिव व निदेशक ने कृषि उपज मंडी व नगर पालिका रंगमंच पर संचालित महंगाई राहत कैंप के तहत स्थायी पंजीयन कैंपों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक कुल 8,009 पंजीयन किए गए, जिनमें लक्ष्य 12,850 का रखा गया था। कुल 62.3% लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिस पर आमजन से प्रतिक्रिया ली गई व कैंप स्थल पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। तत्पश्चात निदेशक एवं विशिष्ट सचिव ने नगर पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया व खाने की गुणवत्ता की जांच की व इंदिरा रसोई में पर्याप्त व्यवस्थाएं पाई गई। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव एवं परियोजना निदेशक द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के तहत पुराने कोटा रोड की चौड़ाईकरण हेतु फुटपाथ के लिए इंटरलॉकिंग कार्य तथा छोटे तालाब की सौंदर्यीकरण व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत छोटे तालाब में वॉल पेंटिंग के कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें वॉल पेंटिंग व ओपन जिम, सेल्फी पॉइंट, गजेबो, फाउंटेन इत्यादि कार्य का निरीक्षण किया गया तथा पालिका द्वारा करवाए जा रहे पेंटिंग को अच्छा बताते हुए कार्य की प्रशंसा की एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य को एक विशाल की तरह प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा छोटे तालाब के संचालन के लिए प्रवेश शुल्क रखने के भी निर्देश दिए गए। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव परियोजना निदेशक RRGY शहरी द्वारा पालिका द्वारा करवाए जा रहे बजट घोषणा में स्वीकृत खेल स्टेडियम, पालिका मीटिंग हॉल का नवीनीकरण, पालिका परिसर में उद्यान के कार्यों का निरीक्षण कर अवलोकन किया गया, जिसमें पालिका द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता व अधिकारियों की कार्य दक्षता की प्रशंसा करते हुए अन्य निकायों को नगरपालिका केकड़ी के तर्ज पर विकास कार्य करवाने का उदाहरण की बात कही। कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश डिडवाल, सहायक अभियंता घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता कपिल गोरा, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय भागचंद बेरवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा व पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम देवलिया खुर्द में श्रीमद् भागवत कथा व बालाजी महाराज के मंदिर कलश स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका व पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आयोजन समिति द्वारा उनका माल्यार्पण व साफा बंधन कर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका व प्रधान होनार सिंह राठौड़ द्वारा कथावाचक गोविंद कृष्ण शास्त्री को दुपट्टा पहनाकर व अभिनंदन किया गया व व्यासपीठ की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि हमारा सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और इसकी जड़ पाताल में है। ऐसे धार्मिक आयोजनों का एक ही लक्ष्य है, हमारे धर्म की रक्षा करना। प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से मन का शुद्धिकरण होता है और गाँव की एकता बनी रहती है। इस मौके पर बंटी माड़ी, मानक चौधरी, छत्रपाल सिंह राठौड़, डॉक्टर आदित्य उदेवाल, राकेश गुजर, लालाराम कुमावत, रामेश्वर माड़ी, भीरूलाल कुमावत, नरेंद्र चौधरी, महावीर गुजर, महावीर माड़ी, कालूराम गुजर, महादेव कुमावत, श्रीराम माड़ी, सांवरलाल कुमावत, कुशीराम जाट, विष्णु मारू, गणेश गुजर, मोनू शर्मा, भंवरलाल चाड़ एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। पूर्व मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी केकड़ी प्रेमचंद मोची ने सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए 15 छत के पंखे वितरित किए हैं। शिक्षक अब्दुल गफार देशवाली ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची द्वारा विभिन्न सामाजिक सरोकार से कार्य लगातार किए जाते हैं। इसी के तहत गुरुवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राहेड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया व कनौज आदि सरकारी विद्यालयों में छत के पंखे वितरित किए गए।
वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा के नेतृत्व में गुरुवार को आयुर्वेदिक महाविद्यालय व अस्पताल के कुशल डॉक्टर मुकेश कुमावत का स्वागत अभिनंदन किया गया। सचिव कैलाश चंद्र वैष्णव ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर मुकेश कुमावत असिस्टेंट पंचकर्म विशेषज्ञ है जो गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से कर रहे हैं व दूर दूर से रोगी इलाज हेतु आते हैं। डॉक्टर कुमावत अस्पताल समय के बाद भी अपने सेवाएं लगातार रोगियों को देते हैं व रोगी का वमन क्रिया कराने के लिए प्रातः सुबह 5 बजे डॉक्टर मुकेश कुमावत व उनकी टीम जिसमें राजकुमार कंपाउंडर व अन्य अपनी सेवाएं देते हैं। इसके लिए वैष्णव समाज ने डॉक्टर मुकेश कुमावत को माला सापा व मुँह मीठा करवा कर अभिनंदन किया व आशा की कि इसी प्रकार डॉक्टर कुमावत रोगियों की सेवा करते रहेंगे। इस दौरान समिति अध्यक्ष गोपाल लाल रणजीतपुरा, सचिव कैलाश चंद्र वैष्णव, संगठन मंत्री कृष्ण गोपाल वैष्णव, बजरंगदास सांकरिया, राजेश वैष्णव खारियाकुआ, मुकेश वैष्णव फागी, गोविंद वैष्णव अस्तल मोल्ला, परमेश्वर टिलावत, गणेश वैष्णव, संजय वैष्णव आदि मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा शापणदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में आयोजित कला एवं अभिरुचि शिविर के अंतर्गत गुरुवार को जूडो कराटे प्रशिक्षण क्लास का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों ने भारत माता एवं मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। परिषद की महिला प्रमुख ममता विजय ने बताया कि अभिरुचि शिविर कार्यक्रम में जूडो कराटे का प्रशिक्षण शिक्षक नीलेश नामा के द्वारा दिया गया है। ब्लैक के बेल्ट कराटे कोच नीलेश नामा ने बताया कि जूडो कराटे आत्मरक्षा के लिए सीखना बहुत आवश्यक है जिससे किसी भी विपदा में पड़ने पर स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। नामा ने बताया कि लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सीखना अत्यंत आवश्यक है। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा आयोजित अभिरुचि शिविर की शेष अन्य प्रशिक्षण क्लासें 16 मई से इसी विद्यालय में प्रारंभ होगी। प्रधानाचार्य विनीता जोशी एवं जूडो कराटे शिक्षक नीलेश नामा का तिलक लगाकर एवं केशरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। उद्घाटन समारोह में परिषद की महिला प्रमुख ममता विजय एवं सदस्य शांता माहेश्वरी, श्यामा बियाणी, दिव्या जैन, अर्चना शर्मा, सुमन जैन सहित जूडो कराटे के प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। केकड़ी उपखंड का प्रथम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में विकास कार्यों का लोकार्पण व लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ शुक्रवार को किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक जेतवाल ने बताया कि कार्यक्रम दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन मौजूद रहेंगे। विद्यालय में कराए गए विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद सत्र 2023-24 के प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार संचालित की जाएगी जिसमें प्राप्त आवेदनों पर प्रवेश प्रक्रिया की लॉटरी निकाली जाएगी। प्रवेश के लिए नर्सरी में 25 रिक्त सीटों पर, LKG में 3, UKG में 8, कक्षा प्रथम में 25, 7वीं में 13, 8वीं में 3 एवं 10वीं में 2 सीटों पर लॉटरी निकाली जाएगी। इसकी एवज में प्रवेश के लिए नर्सरी में प्रवेश के लिए आवेदन 45, LKG के 37, UKG के 34, कक्षा प्रथम के 32, 7वीं के 24, 8वीं के 18 एवं 10वीं के 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों की लॉटरी के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रभारी अब्दुल लतीफ़, अनीता शेनी, कमलेश कुमार, बशीर, हेमंत कीर ने प्रवेश से संबंधित तैयारियां पूर्ण कर ली है। लॉटरी प्रक्रिया दोपहर 1:15 बजे प्रारंभ की जाएगी जिसका शुभारंभ विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया जाएगा।
शहर के भेरू गेट पर एक युवक ने गुरुवार देर शाम को घर पर फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के पर केकड़ी शहर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक 35 वर्षीय मुकेश रेगर पुत्र गोकुल रेगर ने गुरुवार देर शाम को करीब 7 बजे अपने घर के कमरे में ही फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान जब परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक को फांसी के फंदे पर लटका देख चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवाया है। युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। युवक के शव का सुबह शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।